Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of verb, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स. ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे. हेडिंग में मुझे रेड कलर से अच्छे लगते हैं, तो रेड से ही लिखते हैं. टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, इसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज हम? मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं. मॉडल वर्ब्स आर, क्या होती है ये? हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड अलोंग. किसके साथ यूज होती है? अलोंग विद मेन वर्ब. क्यों यूज होती हैं? टू रिप्रेजेंट the ability, possibility और प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब होने की संभावना. प्रोबेबिलिटी मैथ्स में ही पढ़ते हैं, मैथ्स में तो पूरा चैप्टर होता है इसका. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट. किसकी? सब्जेक्ट की. टू डू एन एक्शन, कि वो एक्शन क्या कर सकते हैं, क्या करने वाला है, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो देखते हैं मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं. पहले एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये, जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके साथ? मेन वर्ब के साथ, जो कि बताता है हमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी टू डू एन एक्शन. ठीक है, वो क्या एक्शन करने की उसकी एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है. तो एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं कुछ हम. एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब जैसे कि हो गए हमारे कैन, कुड, माइट, शैल, शुड, मस्ट, मे, एट्सेट्रा. ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब. हम इसको एक एक करके समझेंगे. पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. मैं आपको सारे मॉडल्स सिखा देती हूँ. लिखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले लिखते हैं कैन. कैन का मतलब होता है हमारा सकता है. तो हिंदी में भी लिखवा देती हूँ. सकता है, किसी लड़की के लिए यूज़ करेंगे तो सकते हैं, और प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो से हैं. ठीक है, क्या डोनेट करता है? कैन हम यूज़ करते हैं यूज़ टू डिनोट द एबिलिटी.
सब्जेक्ट, किस चीज़ की? टू परफॉर्म एन एक्शन, उसकी सब्जेक्ट की एबिलिटी पर डिनोट करता है क्या वो एक्शन कर सकता है, और कोई रिक्वेस्ट भी, और रिक्वेस्ट को भी डिनोट करता है ये, परमिशन को भी। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यू कैन गो, इसकी हिंदी क्या होगी? यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो इसमें कैन वर्ड यूज़ हो रहा है, वो होता है हमारा मॉडल। नेक्स्ट लेते हैं हम अभी कुड। कुड यूज़ होता है हमारा पास्ट के लिए, तो इसको लिखते हैं। पास्ट की बात जब होती है used to denote the ability of the subject। ये भी क्या बताता है, क्योंकि बस पास्ट की बात हो रही है, बाकी सब सेम ही रहेगा। एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन और ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट, ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक खुद का। राहुल could टॉक, तो इसका मतलब क्या हुआ? राहुल को टॉक, राहुल बात कर सकता था। पास्ट की बात हो रही है, बात कर सकता था। सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसमें वर्ब कौन सी हो गई? टॉक, बात करना। मॉडल कौन सा हो गया इसमें? मॉडल वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है? कुड यूज़ की जा रही है ये मेन वर्ब के साथ। इसमें अभी हमने ये पढ़ा था अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम मे कब यूज़ करते हैं? जब हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, मे कब यूज़ करते हैं? जब हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी एक्शन के होने की। तो एग्जांपल देखते हैं हम मे का।
इट में एग्जाम्पल्स लिखिए। स्नो, टुमारो। तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि कल स्नो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, मे के बाद आएगा माइट, ले लेते हैं। माइट कब यूज़ करते हैं? यूज़ तो ये भी प्रोबेबिलिटी के लिए ही करते हैं, बट इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इसमें होता है 50-50%। दोनों तरफ 50 हो भी सकती है, 50% नहीं भी हो सकती। और जो माइट की वो प्रोबेबिलिटी होती है, ये इसमें सिर्फ थोड़ी सी ही संभावना होती है किसी चीज़ को होने की। तो जैसे लेने 35 और लेस, मतलब 50% से कम होता है इसमें। जैसे 8 एग्ज़ाम्पल लेंगे तो इसका इसमें ज़्यादा चांस होता है, मे में, माइट में थोड़े कम चांस होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल लेंगे, 8 माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बट बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल वर्ब। मे और मे माइट में डिफरेंस समझ आया। एक और ले लेते हैं, मस्ट। मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है जो कि यूज़ होती है हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए ही, जिसमें 100% चांस होता है होने का, मतलब वो काम हो गई। तो इट्स क्वाइट डार्क, इट मस्ट बी आफ्टर 8 o'clock। तो आज हमने कौन कौन से मॉडल वर्ब कवर किए हैं? कैन पढ़ लिया है, कुड कवर कर लिया है, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिमेनिंग मॉडल वर्ब को कवर करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।